बाबरी मस्जिद केस में सीबीआई कोर्ट का जो कल फैसला आया है उसको लेकर जिस तरह से मुस्लिम तंजीमों के बयान आ रहे हैं और ये बात कही जा रही है बार बार कि सीबीआई को अब अपर कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर साहब। खालिद अनवर साहब, इस फैसले को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, फैसला आना चाहिए था, फैसला आया और पिछले 28 बरस से इसको लटका करके रखा गया था। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और शहीद करने वाले कोई ना कोई मुजरिम हैं, तो ये फैसला आया और फैसला आया इसका हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन यह है कि मुजरिम कौन है, मुजरिम की तो तलाश करनी पड़ेगी हमको। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था दिसंबर में इस पूरे मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया था कि बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया है वो एक मुजरिमाना फेल है और जिन्होंने गिराया है उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कल जिस तरह से 32 के 32 जो आरोपी हैं उनको ये कहा गया कि कोई सबूत सीबीआई पेश नहीं कर पाई, उसके अभाव में उनको बरी किया जाता है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, तमाम मुस्लिम तंजीमें यही सवाल खड़ा कर रही हैं कि आखिर मस्जिद गिरी थी, उसके फ़ोटो लोगों के पास मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, किन लोगों ने भड़काया वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, बयानात मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद हैं, उसके बावजूद इस तरह का फैसला। देखिए, कोर्ट का ये फैसला है, सेशन कोर्ट का ये फैसला है, सीबीआई की कोर्ट का, और कोर्ट का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, कोर्ट की इज्जत करनी पड़ेगी। इज्जत के साथ ये बात ज़रूर कहना पड़ेगा कि इस फैसले में जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं है। और चूँकि ये सेशन कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो मैंने कल भी ये बात कही थी और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद के मुनहदिम करने वाले मुजरिमों को सज़ा दिलाना हुकूमत का काम है, सीबीआई का काम है, और सीबीआई को हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि भाई ये फैसला आया है, इस फैसले के ख़िलाफ़ हम अपील कर रहे हैं और जो भी मुजरिम है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर बाबरी मस्जिद का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसकी अगर हम बात करते हैं, मुख्य तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद उसमें एक पार्टी थे, लेकिन इस केस में पार्टी बनने की शुरू में कोशिश की गई थी, लेकिन सीबीआई वर्सेस जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ जो है केस चल रहा था। क्या अगर सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर नहीं जाती है अपर कोर्ट में, हालांकि जिसकी उम्मीद कम है, कल सीबीआई के बयान इस तरह के कुछ आ रहे हैं कि इसको लेकर जाया जाएगा, तो क्या मुस्लिम तंजीमें जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रही थी उनको इस मामले को आगे लेकर जाना चाहिए? देखिए, मुस्लिम तंजीमों को क्या करना चाहिए, मुस्लिम तंजीमों को फैसला करना है, और ये मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है शकील साहब। बात यह है कि क्या अदलिया पे लोगों का भरोसा रहेगा या नहीं रहेगा, और ये बात देश की इज़्ज़त की बात है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, मुसलमानों की इज़्ज़त है, हिंदुओं की इज़्ज़त है, यहाँ की अदलिया की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, मुसलमानों की, हिंदुओं की, सबकी इज़्ज़त है। और अदलिया पे भरोसा कायम रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि सीबीआई को हाई कोर्ट में जाना चाहिए। मुस्लिम तंजीमों को ये फैसला करना है कि वो जाएंगी या नहीं जाएंगी, हिंदू तंजीमें जाएंगी या नहीं जाएंगी। चूँकि इसमें मुसलमान हिंदू के ऐनक से नहीं देखा जाए इस मामले को, इस मामले को इस हैसियत से देखा जाए कि इस मुल्क में इंसाफ बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, मुल्क की अदालतों पर लोगों का एतमाद बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, इस एंगल से इस मामले को देखना चाहिए। यही तो सवाल खड़ा किया जा रहा है बार बार कि क्या जब मस्जिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया, सारी चीज़ें मौजूद हैं, सवाल जिस तरह से कल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या भूत गिरा कर चले गए मस्जिद? देखिए, अदालत के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है, क्योंकि अदालत के सामने जो सबूत और शवाहिद रखे जाएंगे उसी के मुताबिक फ़ैसला होगा। और आपको पता है कि सीबीआई ने क्या अदालत में सबूत और शवाहिद रखे होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो मैं तो अदालत पे उंगली नहीं उठाऊंगा, मैं अदालत के इस फैसले पे ज़रूर उंगली उठा रहा हूँ कि ये फ़ैसला अफसोसनाक है, और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अदालत ने भी कहा है कि भाई मस्जिद टूटी है और इस मस्जिद को तोड़ने के लिए एक भीड़ आई और तोड़ के चली गई। अच्छा, वो उस भीड़ को आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये सीबीआई का काम है आइडेंटिफाई करना। सीबीआई ने कमज़ोरी की है
और सीबीआई ने शवाहिद नहीं रखे हैं। सीबीआई को मजबूती के साथ शवाहिद और सबूत रखने चाहिए ताकि मुजरिमों को सज़ा मिले। इसकी जांच के लिए जिस तरह से नरसिम्हा राव ने एक कमेटी बनाई थी और उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी इन सब के लीडरों ने भीड़ को भड़काया और उसके बाद जो है ये पूरा सानिया जो पेश आया। देखिए, नरसिम्हा राव जी का नाम ले रहे हैं आप, मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए 28 बरस हो गए और पिछले 22-23 बरस तक कांग्रेस की सरकारें रहीं सेंटर के अंदर। क्या फैसला नहीं हो सकता था? क्या शवाहिद नहीं पेश किए जा सकते थे? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती मुजरिमों को पकड़ना तो पकड़ नहीं सकती थी? आपने एक लटका करके पॉलिटिकल इशू बनाया इसको, और आपके पास इसको पॉलिटिकल इशू बनाने के अलावा कोई दूसरा कोई मकसद ही नहीं था। आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि किसी को इंसाफ मिले और कोई इबादत गाह तोड़ी गई है उसके मुजरिमों को सज़ा मिले। आपने एक पॉलिटिकल इशू बनाया। और लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, क्यों नहीं कांग्रेस ने पार्लियामेंट में टेबल किया उसको? क्या पड़ी थी उनको? आपने एक कमेटी बनाई, उसको टेबल करने की हिम्मत नहीं है आपको। और आज आप बात बना रहे हैं कि इसमें त्रुटियां हैं और ये हैं वो हैं। फैसले के अंदर सारा खेल बिगाड़ा हुआ, सारा खेल किया हुआ ये कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी के लीडरों का है, जिन लोगों ने मस्जिद तोड़वाई, मस्जिद तोड़ने वाले मुजरिमों को बचाया और मुजरिमों को प्रोत्साहन दिया, उनकी हिम्मत अफजाई की गई, उनको इनाम दिया गया। लेकिन कहा यही जाता है कि 1992 के बाद लगातार कांग्रेस जो है डाउन होती चली गई, मुसलमान दूर होता चला गया इसकी वजह से। देखिए, मुसलमान दूर हुआ लेकिन कांग्रेस पार्टी को सजाया संवारा किसने है? कांग्रेस पार्टी अगर पिछले 60 बरस हुकूमत में रही तो किसने रखा है और आपने किसको बेवकूफ़ बनाया है? अगर मुसलमानों को ये बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने मजहबी जुनून के साथ मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है और बदले में उनको क्या मिलता है? मायूसी मिलती है मुसलमानों को। हो यही रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को, आज देखिए जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो यही कांग्रेस पार्टी कहने वाली है ना कि हमने राम मंदिर का शिलान्यास कराया था, हमने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था, हमने बाबरी मस्जिद को ये किया, हमने ये किया। पहले क्यों नहीं कह रहे थे आप? तो ये धीरे धीरे ये चोले से बाहर आ रहे हैं, इनका सेकुलरिज्म खुल रहा है, ये पता चल रहा है कि कितने कम्युनल हैं ये अंदर से। बाज़ लोग कांग्रेस पार्टी में कितने कम्युनल हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि सारा किया कराया इनका है। लेकिन आज भी सेकुलरिज्म बाकी है उनका। सेकुलरिज्म उनकी ज़बान में बाकी है, लोगों के एहसासात के अंदर सेकुलरिज्म बाकी नहीं है। आज हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के मुसलमान ये समझ रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को बहुत पीछे किया है और बाबरी मस्जिद का सारा खेल किया हुआ उन्हीं का है। ये सब लोग समझ रहे हैं अब इस बात को। अब मज़ेदार बात यह है कि जो रीजनल लोकल पार्टियां थी, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, इस तरह की पार्टियां जिस पे कांग्रेस को छोड़ने के बाद मुसलमानों ने भरोसा किया, उन पार्टियों का सेकुलरिज्म भी खुल के सामने आ रहा है कि कितने कम्युनल हैं ये अंदर से। ये बात करने को तैयार नहीं आपकी इश्यू के ऊपर। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, कल जब ये फैसला आया तो उसके बाद जय भगवान गोयल से एक बड़े टीवी चैनल का पत्रकार पूछ रहा था और उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने ही कहा कि हाँ मैंने मस्जिद को गिराया था। उमा भारती कई बार इस तरह के बयान दे चुकी हैं, उसके बावजूद इस तरह का फैसला। देखिए, कोर्ट के बाहर कौन मीडिया के सामने क्या बोल रहा है आपको पता है कि ये सब सबूत नहीं हुआ करता है, और मीडिया के सामने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अगर कोई इस तरह की बात करता तो करता रहे। असल मामला ये है कि इस मामले के अंदर सीबीआई ने सबूत और शवाहिद उस तरह से पेश नहीं किए जो पेश करने चाहिए थे। सीबीआई से गलती हुई है और सीबीआई को इस गलती को सुधारने के लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए, मुजरिमों को सज़ा दिलवानी चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर खालिद अनवर जो हमसे बात कर रहे थे। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है कल, उसको लेकर जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से, अगर डेमोलिशन की बात करें, बाबरी मस्जिद को शहीद करने की बात करें, तो उसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उसके साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए, सीबीआई को चाहिए कि वो अपर कोर्ट में, हायर कोर्ट में इसकी अपील दायर करे। पटना से कैमरा पर्सन कौसर अलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।